Assalamualaikum. My name is Zoran Khan Nizamani, not Zoran Mamdani और ज़ोरे निज़ामी, ज़ोरे निज़ामानी. जी बिल्कुल, मैं कैसा खान निज़ामानी और फजीला गाजी का बेटा हूँ. The AI generated typos and errors in the article. I think it is very important कि मैं वो भी क्लैरिफाई करूँ कि वो आर्टिकल मेरा नहीं है, वो AI से बना हुआ है. जो मेरा ओरिजिनल आर्टिकल है वो इट इज़ ओवर ही है, लेकिन वो AI वाला वर्जन नहीं है, वो वाला वर्जन है जो नॉर्मल हर जगह पोस्ट हुआ था और फिर हट गया था वेबसाइट पे से. दैट इज़ द वन विच इज़ विदाउट एनी errors or typos. So that is my article. The AI one it has typos and errors. वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं. उसमें जो बंदे की तस्वीर है वो भी पता नहीं कौन है. This is what I look like. That is not me. So I thought that I had to come out and clear. As for the article, I think it speaks for itself. My entire idea since day one, मैंने around 100 किताबें 150 पढ़ ली होंगी, जो कि कुछ भी नहीं है. But जो किताबें मैंने पढ़ी 3-4 साल में, what I've learned is I've always encouraged thinking, I've always encouraged questioning, and I've always encouraged learning for yourself and reading extensively. यंग जनरेशन अब वो बिल्कुल भी नहीं लेगी जो आप बेचना चाह रहे हैं. वो है नैरेटिव. किसका? पैट्रियटिज्म का. आपने बहुत हद तक जो कोशिशें की हैं लोगों को इलिटरेट रखने की, उसके बावजूद भी हम इंटरनेट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों तक जो है वो इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. आप पावर इस्तेमाल करते हुए पावर में रह रहे हैं, लेकिन हद यह है कि बूमर्स फिर भी आप बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते. देयर इज अ मैसिव डिसकंटेंट बिटवीन द यंगस्टर पॉपुलेशन, जिसको वो जेन ज़ी कहते हैं, एंड द करंट रिजीम. तो आप आर्टिस्ट्रेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, यंगस्टर्स जेन ज़ी उसके मीम्स बना रहे हैं. बूमर्स वी हैव हैड इनफ. अब ये बहुत हो चुका है और हम बहुत सह चुके हैं. वी आरंट बाइंग योर नैरेटिव एनी मोर. इट्स वन. ऐसा आर्टिकल इसमें है क्या जो कि ये आर्टिकल सबब बनाए एक नए बहस की थ्रू आउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, इवन एंड ग्लोबली. दोस्तों, अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद. इट इज़ आवर. ये कॉलम है ज़ोरैन निज़ामानी, जो पीएचडी परसू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसास, यूएसए से, क्रिमिनोलॉजी में. ज़ोरैन निज़ामानी वैसे तो रेगुलर कॉलमिस्ट हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, लेकिन इस आर्टिकल ने जो शोहरत हासिल की है सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है थ्रू आउट फ्रॉम द पब्लिशिंग, तो एक नई डिबेट को इस आर्टिकल ने एक्चुअली जन्म दिया है. वैसे तो देखा जाए तो ये आर्टिकल कुछ घंटों में, जैसे ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे पब्लिश हुआ, तो वो कुछ ही घंटों में वहां से रिमूव करवाया गया, और यही वजह बनी इस आर्टिकल के फैम की. और अब आते हैं इस आर्टिकल पे कि ऐसा आर्टिकल इसमें है क्या जो कि ये आर्टिकल सबब बनाए एक नए बहस की थ्रू आउट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, इवन एंड द ग्लोबली. ये आर्टिकल शुरू होता है एक लाइन से, फॉर द मैन एंड वुमेन इन पावर इट्स आवर नाउ. ये पंच लाइन है इस आर्टिकल की, और आगे ये कहता है कि द यंग जनरेशन इजंट बाइंग ऑफ एनी ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल. ये कहते हैं कि यंग जनरेशन अब वो बिल्कुल भी नहीं लेगी जो आप बेचना चाह रहे हैं. वो है नैरेटिव. किसका? पैट्रियटिज्म का. जो पैट्रियटिज्म आप यूनिवर्सिटीज, कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो सेशंस अरेंज करवा के सेल करने हैं, या जो पैट्रियटिज्म का जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं, वो अभी नहीं बिकने वाला. क्यों? कि पैट्रियटिज्म इज नेचुरल. पैट्रियटिज्म कम्स नेचुरल. इसमें ये आगे कहता है कि, अच्छा मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि फॉर द ओल्डर
मैन एंड वुमन। जोरैन आगे फिर थ्रू आउट एक वर्ड इस्तेमाल करता है, उनको कहते हैं बूमर्स। तो उनको कहते हैं कि जो पैट्रियटिज्म आप सेल कर रहे हैं वो एक्चुअली जेनजी यंगस्टर्स इसको ये कहता है, एंड अल्फाज एक्चुअली नो दैट इज टोटली या आर्टिफिशियल पैट्रियटिज्म जो आप सेल कर रहे हैं वो जेनजी एक्चुअली जानते हैं। और थैंक्स टू इंटरनेट जनरेशन की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की जाए तो बूमर्स जो है एक वो जनरेशन है जो 1946 से लेके 1964 में पैदा हुई हो। और फिर बूमर्स के बाद जो दूसरी जनरेशन आती है वो है जनरेशन एक्स। और जनरेशन एक्स जो है वो 1965 से लेके 1980 तक होती है। बूमर्स के बाद बूमर्स इसलिए जोरैन ने जो है बूमर्स कहा है क्योंकि रूलर्स एलीट क्लास जो कि रूलिंग है वो तकरीबन 1946 से लेके 1965 के बीच में तकरीबन हमारे जो ओल्ड एज मैन एंड वुमन है। उसके बाद जनरेशन एक्स है। उसके बाद जो जनरेशन आती है वो जनरेशन वाई है जो 1980 से लेके 1996 में, जिसको मिलेनियल्स भी कहते हैं। तो मिलेनियल्स जनरेशन वाई है और जनरेशन वाई जो है वो 1980 से लेके 1996 वाली जनरेशन को कहते हैं। असल जो मुकाबला बूमर्स का जो जोरैन ने दिखाया है वो है जनरेशन जी, जिसको जैन जी कहते हैं। और जैन जी वो जनरेशन है जो 1997 से लेके 2012 के बीच में जिनका बर्थ हुआ। वो असल मुकाबला उनका है जो खास करके हम जैन जी कहते हैं। वो जैन जी असल में 1997, 2000 अर्ली एंड 2000 लेट 90s मतलब 99 से लेके 2012 मतलब उस ज़माने के जो 2000 में पैदा हुए और आप अभी वो 25 और 26 साल के हो चुके हैं, वो यंगस्टर असल में टारगेट है जोरैन का। लेकिन आगे जो 2013 के बाद जो जनरेशन है उसको अल्फ़ा कहते हैं। हालांकि अपने वो कॉलम में अल्फाज भी उन्होंने अल्फ़ा का भी वैसे नोट डाउन किया। मतलब जो बच्चा है जो अल्फ़ा है अभी 2013 से लेकर 2025 वाले ज़माने में जो पैदा हुए, according to him, he is also very well known about what is happening, what he is actually mentioning in the column. And अभी जो जनरेशन आएगी जो कहते हैं कि एज ऑफ एआई वाली जनरेशन होगी वो 2025 वाली जनरेशन जिसको कहते हैं बीटा जनरेशन। तो बूमर्स वर्सेस जनरेशन जी मतलब जैन जी, ये है सारे कॉलम का गिस्ट जिसमें वो कहते हैं आप पैट्रियटिज्म नहीं बेच सकते। बूमर्स को कहते हैं आप जैन जी को, जैन जी हर चीज़ समझती है, जैन जी की प्रियोरिटीज़ को समझें। और जैन जी जो है आपके इंटरनेट की भी पाबंदियाँ, फ्रीलांसिंग की पाबंदियाँ, एक्सेस टू एजुकेशन, इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है, एंड देन द नैरेटिव दैट you are selling, and then the way you are getting the power, and most importantly is kind of the economic and other things. So मैंने इसलिए आपको बता दिया कि these are the basic generations, boomers, उसके बाद X, उसके बाद जो है आपके मिलेनियल्स जिसको हम जनरेशन Y कहते हैं, फिर जनरेशन Z, एंड देन उसके बाद जो है अल्फा एंड देन बीटा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये जनरेशन समझना लाजमी क्योंकि वहां पे बूमर्स वर्सेस जेन जी हैं। थैंक्स टू इंटरनेट का मतलब ये इस तरह से निकालते हैं जोरैन के आपने बहुत हद तक जो कोशिशें की हैं लोगों को इलिटरेट रखने की, उसके बावजूद भी हम इंटरनेट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों तक जो है वो इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और आगे ये कहता है कि यू रिमेन इन पावर बाय यूजिंग पावर। आप ताकत को इस्तेमाल करते हुए ताकत में रहते हैं। और फिर भी ये हालत है कि आप सिक्योरिटी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। ये बूमर्स को कह रहे हैं
जोरैन कह रहे हैं कि आप पावर इस्तेमाल करते हुए पावर में रह रहे हैं, लेकिन हद यह है कि बूमर्स फिर भी आप बगैर सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकल सकते। एंड डजंट इनफ स्पीक अबाउट योर पॉपुलैरिटी, मीन्स अगर आप रियली लोगों में मशहूर हैं, अगर रियली आपके पास जो एक पावर है, जो पीपल इलेक्टेड पावर है, जो कि लोगों का दिया हुआ ताकत है आपको, तो फिर आप बगैर सिक्योरिटी क्यों नहीं निकलते। हाँ, आपके ताकत की वजह से जो लोग आपके ताकत का जो शिकार हैं, जो यंगस्टर, जो जेनजी नहीं बोल सकते, वो ये मुल्क खामोशी से छोड़ रहे हैं। वो ये मुल्क इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है जिन्होंने आवाज उठाई उनको खामोश किया गया। उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जो भी जिन्होंने भी ये आवाज उठाई और इनको खामोश किया गया। और इसी वजह से there's a huge discontent between young population and the current regime. जैसे जोरेन आगे कहते हैं कि there's a massive discontent between the youngster population, जिसको वो Gen Z कहते हैं, and the current regime, और there's no mutual ground. आगे वो एग्जाम्पल देते हैं कि यंगस्टर्स और करंट रिजीम में म्यूचुअल ग्राउंड क्यों नहीं है। इसलिए कि जेन ज़ी जो हैं फास्टर इंटरनेट चाहते हैं, लेकिन बूमर्स जो ओल्ड मैन एंड वुमेन एंड पावर्स हैं, वो कौन है ये सबको पता है। जो पावर एलीट है वो जबकि फायरवर्ड इंटरनेट पे फायरवॉल लगा के बैठी हुई है, जबकि जेन ज़ी इजी एक्सेस फॉर द फ्रीलांसिंग चाहती है, जो कि बूमर्स जो एलीट्स हैं, जो एलीट पावर एलीट्स हैं, वो जबकि फ्रीलांसिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो आप आर्टिस्ट्रेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, यंगस्टर्स जेन ज़ी उसके मीम्स बना रहे हैं, और गॉन आर द डेज व्हेन यू कुड फूल द पीपल। वो दिन चले गए जिसमें आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। और क्यों कि अभी अगर किसी ज़माने में आप नेशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो परसेप्शन मेकिंग करते थे, अब अगर उसको आप अपना नैरेटिव देते हैं, तो जेन ज़ी आर शिफ्टिंग टू द रंबल, यूट्यूब और अदर फेसबुक, एक्स और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आगे कहते हैं कि हमें लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हुए हम किसी न किसी तरह से वी कंटिन्यू टू टर्च फाइंडिंग सोलेस इन बुक्स एंड थैंक्स टू इकोनॉमी। वो मईशत की बात करते हैं कि मईशत आपकी इखलाकियात से भी और गिर चुकी है। और आगे ये कहते हैं कि वी डोंट केयर व्हाट यू टॉक ऑन मीडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज हिस्ट्रिकल। और जो आजकल बूमर्स को मुखातिब होकर कहते हैं कि जो आजकल हो रहा है उसको आप रियलाइज नहीं करते, लेकिन आगे चल के आपको ये सून रियलाइज हो जाएगा। और जो मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स हैं, दे पुट ऑन headphones and listen their, of course, Spotify, and most of half of them, if they have the resources, and leave the country, and जो बाकी पीछे बचे हैं वो आपके जो है and they will make you listen to their music soon and not in good way। और आखिरी जब उनका कंक्लूजन जो वो है लाइन है वो सुनने जैसी है, बूमर्स we have had enough, we aren't buying your narrative anymore, it's worn out। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये लाइन है कि बूमर्स वी हैव हैड इनफ, अब ये बहुत हो चुका है और हम बहुत सह चुके हैं। वी aren't buying your narrative anymore, it's worn out। ये थ्रू आउट जो डिस्कशन है, इट इज
आवर की, यह है पावर एलीट और यंगस्टर्स, जेन जी, जो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है, ये कॉलम एग्जैक्टली उसकी तर्जमानी कर रहा है। इंटरनेट पे पाबंदियाँ, और जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग डाउन है, बहुत सारी टैक्सेशंस की वजह जो स्मार्टफोन्स हैं वो आम आदमी के एक्सेसिबल नहीं है। जो नैरेटिव मीडिया पे चलता है वो सारे का सारा आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसी वजह से लोग जो है उस पर चलते हैं, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं। और ये आगे ये भी मेंशन करते हैं, देयर इज़ अ बिग डिसकॉन्टेंट बिटवीन youngsters and the current regime. That's the reason people actually find solace in books, social media और काफ़ी शॉप्स, फूड्स पे आपको लगेगा कि पाकिस्तान में लोग इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, इंटरटेनमेंट कंटेंट बिक रहा है। और फिर आगे ये रियलाइजेशन अभी तक भी नहीं है पावर एलीट्स में, और आगे यही कहते हैं कि इट इज़ आवर। ये कॉलम मशहूर क्यों हुआ? पहला जो बेसिक नुक्ता था ये इस कॉलम के मशहूर होने का, वो ये था कि ये रिमूव करवाया गया विद इन द आर्ट्स। मतलब आपके इस अपलोड के घंटों में ज़ोरा निज़ामानी वैसे बहुत सारे कॉलम लिख सकते हैं, आप उनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे अभी तो बहुत मशहूर हो चुके हैं, लेकिन इट इज़ अवर के बाद, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो करम नवाजी हुई इदारों की वजह से, और इदारों ने जिस तरह से ये कॉलम रिमूव करवाया उसके घंटों में, क्योंकि आलम ऑडियंस तक पहुंच चुका था, तो इसके दो वर्जन आए। एक तो वो जो कॉलम पहुंच चुका था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ जो टुकड़े थे वो इसके आने लगे, तो वो AI जनरेटेड एक इसका वर्जन है। दूसरा जो टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी, जो ज़ोरैन और उनके पेरेंट्स, ये कॉलम जो है, जो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वो कॉलम ओरिजिनल है, लेकिन फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। बात वही है कि फॉर द मैन एंड वोमेन, ओल्ड मैन एंड वोमेन इन द पावर, इट्स इनफ। आपकी पैट्रियटिज्म आर्टिफिशियल है, आपकी मैन स्ट्रीम मीडिया पे पाबंदियां जो है अभी कुछ काम करने वाली नहीं है। और फिर ये सारी जो है, एक तो ये मैंने जैसे बताया, एक पाबंदी की वजह से it is really interpreting या representing the whole Gen Z minds in Pakistan। ये कॉलम जर्नली भी अगर देखा जाए तो जो यंगस्टर्स हैं उनका माइंड रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से ये कॉलम बहुत अंडर डिस्कशन है। दूसरा सबब इसका ये है। और जैसे मैंने बताया, इस कॉलम के मेन पॉइंट्स, जो भी पैट्रियटिज्म है अभी भी पाकिस्तान में, अगर उसको नेचुरल ग्रो होने के लिए ये लाजमी है कि आप लोगों पे जो भी पाबंदियां हैं, जिस तरह से इंफॉर्मेशन की है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या मीडिया मेकिंग है, वो ख़त्म कर दें। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि नेचुरल पैट्रियटिज्म, लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, लोग पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, लेकिन जो पावर एलीट है वो पावर के थ्रू जो है, सप्रेशन के थ्रू अगर दबाएगी, तो वो वही जैसे उन्होंने बताया कि आप अगर एक्ट टेस्ट करके देखें विदाउट सिक्योरिटी, निकल के देखें। ये हो रहा है कि जो मिमिक हो रहा है या जो आर्टिफिशियल लग रहा है, तो वो जब मीडिया पे आता है, तो जैसे उन्होंने कहा कि लोग मीम्स बनाते हैं, उस पर लोग जो है उसको मजाक उड़ाते हैं। हाफ ऑफ द यंगस्टर्स आर लीविंग, दे आर ट्राइंग टू लीव पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ दिस restrictions, media restrictions, no freedom of expressions. This is the reason people are leaving. और जिस तरह से उन्होंने, ज़ोरैन ने कहा कि अगर जो पीछे रह भी जाते हैं, they will make you to listen their own music. हाँ, इसका जो एक दूसरा साइड है, वो है कि जो इस करंट रिजीम के मुखालिफ जो हैं, वो ऑफ कोर्स PTI है, उनके यूट्यूबर्स, उनके जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने धूम मचा दी है इस कॉलम को यूज़ करते हुए। लेकिन अलग जो हकीकत है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे कुछ नहीं करते। अगर ये हकीकत थोड़ा बहुत अगर हमें स्पेस भी दिया जाता और थोड़ा बहुत हमें अगर ये देखें, पाकिस्तान में लोग ना, जो भी जिस तरह से भी है, ये पाकिस्तान एक खुदा की नेमत है, लेकिन इस पे जो, और इवन करप्शन का भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि करप्ट एलीट्स जो हैं पाकिस्तान का एक बड़ा पैरासाइटिक अलमिया बन चुका है।
और वो एक जिस तरह से नेचुरली उसमें इवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्शन वर रिग्ड थ्रू आउट। कोई इलेक्शन, कहते हैं कि एक ही इलेक्शन पाकिस्तान में शिफाफ हुआ था, वो था 1970 का इलेक्शन, जिसने ये मुल्क तोड़वा दिया। लेकिन ये ज़रूरी इलेक्शन ने मुल्क नहीं तोड़वाया था। हमने जिसको अक्सरियत मिली उसको पावर हैंडल नहीं किया था, इसी वजह से ये मुल्क टूटा था। ये गलत बताया जाता है हमें। पाकिस्तान में अगर एक ही चीज़ है जो कि शफाफ इलेक्शन हो जाए, इंडिया भी हमारे साइड में है, इंडिया में बहुत सारी खराबियां होंगी, वहाँ पे भी ये अगर ये देखा जाए तो, अगर बूमर्स को देखा जाए तो बूमर्स आजकल ग्लोबल बनते जा रहे हैं। मतलब बूमर्स साइड में मोदी भी बूमर ही है, मतलब वो भी अपना नैरेटिव कर रहा है। अगर देखा जाए ट्रम्प की हालत भी, मतलब बूमर्स आर लाइक द पॉपुलिस्ट। अगर ग्लोबली देखा जाए, ये सिर्फ पाकिस्तान की हालत नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। ग्लोबली पॉपुलिस्टिक वेव चल रही है। लेकिन वहाँ पे जो वो बात है जो कुछ हद तक इस वजह से वो है, यू कांट रिग द इलेक्शंस डायरेक्टली। आप लोगों को इतना जो है अजियतों में नहीं रखते, मतलब रखते होंगे वहाँ पे भी। अगर ये कॉलम हम ग्लोबली भी देखें तो ये वेव आ रही है, हर कोई अपना सच लेके घूम रहा है और हर कोई अपने तरह से चीज़ों को देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये कॉलम जो है एक आईना है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन है करंट द सिचुएशन बिटवीन द जेन ज़ी एंड द बूमर्स। ये दो पार्टी हैं इस कॉलम में, एक हैं जेन ज़ी और दूसरे हैं बूमर्स। बूमर्स आर डिफाइंड एज old men and women in the power elite are the boomers। और उन्होंने पैट्रियटिज्म भी अपना फैला रहे हैं। इंटरनेट पे भी फायरवेल के थ्रू पाबंदियां हैं, फ्रीलांसिंग नहीं है, टैक्सेशन की वजह से एक्सेस नहीं है, एजुकेशन की हालत ख़राब है, इकोनॉमी इन्होंने ये लिखा है कि इज़ हैंडेड डाउन इवन मोर देन योर मॉरल्स। इखलाक से भी गिर चुकी है इकोनॉमिकल कंडीशंस, जो कि हमें बताने होंगे। सिक्योरिटी ये है कि बलूचिस्तान और केपी की कोई न्यूज़ नहीं आ रही हमारे पास, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इट इज़ टोटली सेंसर्ड। अगर सोशल मीडिया कुछ स्पेस बच रहा है तो उस पर इंटरनेट की वजह से बहुत सारी जो है वो आ रही हैं, जिसकी वजह से बिजनेस आप पे जा रहा है। सोशल मीडिया इज़ प्रोड्यूसिंग द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड द ग्लोब। आप बाहर जाके देखें, लोगों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब करेंसी जो है वो इंटरनेशनल हो गई। ये लोकल करेंसी आपके घर नहीं चला सकते लोकल करेंसी से। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप जो है यूएस, यूरोप, इंडिया में लोग ट्रिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। अगर पाकिस्तान का यंगस्टर जो है वो एक रील देखने के लिए परेशान है, फिर ये अलमिया है कि जो लोग बोलते हैं उनको साइलेंस करने के लिए उनके पेरेंट्स, उनको खामोश कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस हैं मिसिंग इसमें गन, मतलब थ्रू आउट द ईयर्स जो है 3-4 साल पीछे देखेंगे, इस्लामाबाद से, सेंट्रल पंजाब से बहुत सारे लोग मिसिंग। सिंध का तो यही अलमिया है मिसिंग पर्सन। बलूचिस्तान को तो छोड़ ही दे, हज़ारों लोगों मिसिंग हैं। केपी से मिसिंग हैं बहुत सारे लोगों का, जो साइलेंस किया जाता है। जो लोग बाहर जाते हैं फिर वो बोलते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप यू कैन कंट्रोल द मीडिया बट यू कैन नॉट कंट्रोल द थॉट्स। अब जो हैरत की बात है वो ये है कि जो बूमर्स हैं वो इस कॉलम को डिसमेंटल या टैकल कैसे कर रहे हैं। हालांकि ये कॉलम जो है इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड दैट्स द रीज़न एक्चुअली इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द वेबसाइट एंड एज अ रिफ्लेक्सिव इफेक्ट जो इस कॉलम को फिर बूम हुआ है। अच्छा, बजाय इस सारी हकीकतों को हम किसी तरीके से समझने के इस कॉलम को टैकल किया जा रहा है। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ इसमें कि वो एक सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं भाई, वो कॉलम में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल रहे। ये ज़ोरैन पे क्वेश्चन नहीं है, ये इदारे पे क्वेश्चन है। क्या एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है कोई आपको ऐसा मामूली इदारा लग रहा है कि वो कॉपी पेस्ट और वो देखेंगे वो ग्राफ जो है ना वो है हाईलाइटेड है और उसको कहा जा रहा है कि ओ हो ये तो कॉपी पेस्ट सा मटेरियल था, ये कहीं से नहीं था। अच्छा, ये लेवल है उस कॉलम को टैकल करने की बजाय रियलिटीज़ को समझने की। वो कहा जा रहा है कि भाई ये कॉपी पेस्ट है। और वो जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया पे, पेड ब्रिगेड, वो अकाउंट जो हैं वो इसको कह रहे हैं हो ये तो पेस्ट है।
भाई अगर ये कॉलम पेस्ट था, कॉपी पेस्ट था, ग्रामेटिकल बड़ी ब्लंडर्स है इसमें, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक रेगुलर कॉलमिस्ट ज़ुरैन को कैसे बनाया और उसका ये कॉलम कैसे छापा? क्या किसी प्रूफ रीड से, ग्रामेटिकल चेक से, क्या कोई इदारा वो है कि कोई आम सा जो है ना आपने कोई किसी को छपवा दिया? एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक बड़ा इदारा है, तो बजाय उस चीज़ को समझने के वो इस तरह से इसको टैकल कर रहे हैं। आर्टिकल के फेमस होने के सबसे बड़ा रीजन ये है कि इट्स अ वेरी रिफ्लेक्शनरी मतलब मटेरियल कंटेंट। मतलब इस आर्टिकल में वो बातें हैं जो बहुत सारे पाकिस्तानी इससे भी ज्यादा जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। उसमें आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि रीजन कि आपने उन लोगों को खामोश करा दिया, यू साइलेंस द पीपल जस्ट बिकॉज फैमिलीज, बाकी चीजें, और जो लोग इस सफोकेशन से बेजार हो के, हाफ ऑफ द पीपल हु हैव काइंड ऑफ कैपेसिटी टू लीव दे आर लीविंग। बाकी टैकल इस तरह से अगर करेंगे, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक इस काइंड ऑफ रियली रिडिकुलस कि आप उस कंटेंट को बजाय रियलिस्टिकली सोचने के कि वाई जेनजीज आर गेटिंग सो काइंड ऑफ इन डिसकंटेंट विद द करंट रूलिंग एलीट, या जो आगे हमारे जो अल्फा हैं या बीटा जनरेशन हैं उसका जो फ्यूचरिस्टिकली हम प्लान कर रहे हैं, नहीं भाई। एक कॉलम आया है जो कि एक बड़े क्रेडिबल इदारे ने पब्लिश किया है और वो रेगुलर कॉलमिस्ट है, उनसे बैठ के हम ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल लें। दिस इज नॉट अ वे। हाँ, द वे इज टू अंडरस्टैंड दिस होल काइंड ऑफ थिंग्स दैट बीन कुक्ड फॉर लॉन्ग। AI generated typos and errors in the article. I think it is very important कि मैं वो भी क्लैरिफाई करूँ कि वो आर्टिकल मेरा नहीं है, वो AI से बना हुआ है। जो मेरा ओरिजिनल आर्टिकल है वो इट इज़ ओवर ही है, लेकिन वो AI वाला वर्जन नहीं है, वो वाला वर्जन है जो नॉर्मल हर जगह पोस्ट हुआ था और फिर हट गया था वेबसाइट पे से। दैट इज़ द वन विच इज़ विदाउट एनी errors or typos. So that is my article. The AI one it has typos and errors, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जैसे ये खुद ज़ुरैन ने भी इस वीडियो में ये तस्दीक की है कि ये जो टाइपोज हैं ये उस आर्टिकल जो AI से जनरेटेड आर्टिकल है, बल्कि वो टाइपोज भी खुद जो है वो AI जनरेटेड हैं। क्योंकि इस आर्टिकल के जैसे मैंने शुरू में बताया कि दो वर्जन्स हैं। एक ओरिजिनल आर्टिकल जो हमने शुरू में ये दिखाया भी, ये जो इवन पेरेंट्स के तरफ से ये शेयर हुआ था, और ये जो AI जनरेटेड, और AI जनरेटेड में फिर बूमर्स ने उनको मैंने बताया कि कंपेयर करने के लिए या उसका रिएक्शन या व्हाटएवर जो टैकल करने के लिए उसी आर्टिकल को टाइपोज एरर दे के और फिर उस आर्टिकल को जो है वो इन्होंने फैलाया है। मज़ा का खैज बात इसलिए है कि ये आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पब्लिश किया है, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है और थ्रू आउट ज़ुरैन जो है उसमें लिखते हुए आए। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आर्टिकल इतनी बड़ी जो है वो टाइपोज पे मुश्तमिल हो? दिस इज रियली रिडिकुलस। The message obviously has always been to think critically for yourself, question everything including your own beliefs as well, question what is being fed to you, what is being taught to you by your parents or by the government or by anyone. You have the right to question, so make sure you use that power and think critically. हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बड़ों को, बुजुर्ग को, सबको लोगों को ये सिखाना है कि analytical thinking is very important, so we need to think about that, and this is where our educational institutions come in. उनको रोल बड़ा प्ले करना है on teaching kids not what to think but how to think, किस तरह सोचना है चीज़ों के बारे में। तो और वो आप सिर्फ पढ़ने से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ने से और समझने से ही वो शऊर आता है।